बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं अपने लेक्चर नंबर 10 का, जिसमें हम बात करेंगे क्रैमर रूल पर। तो क्रैमर रूल को समझने के लिए आपको इससे पहले तीन जो टॉपिक हैं, तीन बातें हैं, उनके बारे में पता होना ज़रूरी है, जिसे हम कह सकते हैं कि कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स हैं क्रैमर रूल की, जिनको अगर आप पूरा करें तो आपके लिए क्रैमर रूल को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। जिनमें से फर्स्ट वन है डिटर्मिनेंट। आपको डिटर्मिनेंट का पता होना चाहिए। नंबर 2 पे नॉन सिंगुलर का पता होना चाहिए मैट्रिक्स का, और नंबर 3 पे सिंगुलर मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। ये तीनों के तीनों टॉपिक हम अपने गुज़िश्ता लेक्चर्स में डिटेल के साथ बात कर चुके हैं। अगर आप इन तीनों टॉपिक के बारे में नहीं जानते तो आपको चाहिए कि आप पहले हमारे वो लेक्चर सुन लें, ताकि क्रैमर रूल आपको आसानी से समझ आ जाए। तो बढ़ते हैं हम आज के अपने टॉपिक क्रैमर रूल की तरफ, जिसमें हम क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट लिखी हुई है कि इफ़ पॉसिबल, तो इधर से समझें कि हर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व नहीं कर सकते। हम सिर्फ उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिनका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर होगा। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का डिटर्मिनेंट सिंगुलर हुआ तो हम उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, ना ही हम कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके सामने इक्वेशंस हैं, तो मैं इनको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें 2 इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं, इसलिए हम इनको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। हम खाली इक्वेशंस नहीं कह सकते। तो सॉल्यूशन का मतलब है कि हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इन्वॉल्व जो वेरिएबल्स हैं, जैसे एक्स एंड वाई है, उसको हमने फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू को। जैसे फर्स्ट वेरिएबल जो इन्वॉल्व है एक्स, यानी हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है थ्रू क्रैमर रूल के। और इसी तरह जो सेकंड वेरिएबल है वो है वाई, यानी कि हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, हम मेथड की तरफ आते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट a, एक मैट्रिक्स a लेट कर लेंगे। अब ये a के अंदर जो वैल्यूज हैं ये कहाँ से आई हैं? ये कोफिशिएंट हैं, जिन्हें उर्दू में हम अददी सर कहते हैं, यानी जो ये 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y, इनके जो कोफिशिएंट हैं। देखें, फर्स्ट वाली लीनियर इक्वेशन में जो 4x है, तो 4 जो है वो उसका कोफिशिएंट है और y का कोफिशिएंट 2 है। इसी तरह सेकंड जो लीनियर इक्वेशन है उसमें 3 है और -1 है। तो इस तरह से हमने एक मैट्रिक्स A लेट कर लिया है, और इसी तरह हमने B लेट किया है, यानी जो इक्वल के राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं उनको हमने B लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्रैमर रूल, जो समझे इसका फॉर्मूला है एक्स एंड वाई को फाइंड आउट करने का, वो कुछ इस तरह से है। यानी x की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो हमने ax का डिटर्मिनेंट निकालना है और उसको डिवाइड कर देना है a के डिटर्मिनेंट के साथ। अब देखें, a का डिटर्मिनेंट आप इससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, हमने पिछले लेक्चर्स में हमने इसको सॉल्व किया, ये हमने सीख लिया हुआ है। अब जो एक थोड़ी सी नई बात आई है वो ax का डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट हमें लेना आता है, लेकिन हमें पता नहीं है अभी कि ax क्या है। और इसी तरह से जब हम अकॉर्डिंग टू द क्रैमर रूल y को फाइंड आउट करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें a
y का डिटर्मिनेंट चाहिए। अब ये देखें, इससे बात हो रही है कि एक ही चीज है, डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए जो हम पहले सीख चुके हैं, और दूसरा ax क्या होगा और ay क्या होगा। बड़ा सादा सा ये काम है। अब देखें ax क्या होगा, जैसे रेड कलर में देखें, हमने क्या करना है, जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसको हमने ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ रिप्लेस कर देना है। यानी जो फर्स्ट कॉलम है ए मैट्रिक्स का, उसकी जगह पे हमने बी की वैल्यूज, बी का जो कॉलम है उसको पुट कर देंगे तो हमारे पास ए एक्स आ जाएगा। अब ए वाई क्या है, वो भी बात अब वाजी हो गई है कि ए वाई का मैट्रिक्स फाइंड आउट करना भी कितना आसान है। यानी हम सेकंड कॉलम को, ए मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम को बी के साथ रिप्लेस कर देंगे। सादा सा है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। यानी ए एक्स मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका फर्स्ट कॉलम बी के साथ रिप्लेस हो जाएगा, और ए वाई एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका सेकंड कॉलम बी के साथ रिप्लेस हो जाएगा। अब देखें, हमें तीन डिटर्मिनेंट चाहिए, तीन मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट चाहिए। एक ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, एक ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, और एक ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि हर लीनियर इक्वेशन जो है सिस्टम है उसका क्रैमर रूल के जरिए हम वैल्यूज को फाइंड आउट नहीं कर सकते। वो उसकी सिर्फ एक ही सूरत है कि हमें जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट, यानी वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो फिर ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए बजाय इसके कि हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालें, ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालें और बाद में हमें पता चले कि ये तो है ही सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसलिए हमारा टाइम भी वेस्ट हो और हमें पता चले जी इसका तो सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे ताकि हमें पता चले कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल भी है कि नहीं है। तो हम पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। हमने पहले सीखा हुआ है कि हम फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से सेकंड डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन माइनस कर देंगे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है। 4 - 1 -4, और 2 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, बीच में हमने माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास आ गया -10। अब देखिए -10 एक नॉन सिंगुलर वैल्यू है, तो इसलिए हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आया है वो -10 है, जिससे ये प्रूव होता है कि ये ए मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, जिसका सादा सा मतलब है कि हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को थ्रू क्रैमर रूल सॉल्व कर सकते हैं। यानी हम x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं और y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम आगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाला है ऐसे ही जैसे हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाला था, तो वो हमारे पास आ गया -6, और इसी तरह से हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट निकाला है तो वो हमारे पास आ गया है -28। अब देखें, जो फार्मूला है क्रैमर रूल के जरिए एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने का, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं वो हमने सारी फाइंड आउट कर ली हैं। अब हमने सिर्फ और सिर्फ उन वैल्यूज को पुट करना है और डिवाइड करना है, तो हमारे पास 1 by 1 एक्स एंड वाई की वैल्यू आ जाएगी। हमने फॉर्मूला लिखा है x का, तो वो है ए एक्स का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, देखें जरा, ग्रीन कलर में है -6, और a का डिटर्मिनेंट -10 जो कि रेड कलर में है। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। कलर भी इसीलिए मैंने चेंज किया है ताकि आपको आसानी के साथ वैल्यूज आइडेंटिफाई हो जाएं। तो अब हमने इनको जब डिवाइड किया तो माइनस माइनस के साथ
फिनिश हो गया और 2 के साथ डिवाइड किया दोनों को तो ये 3/5 आ गया। इसी तरह से y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमने a y के डिटर्मिनेंट को a के डिटर्मिनेंट के साथ यानी -10 के साथ डिवाइड करना है, जैसा कि ये आपकी स्क्रीन पे भी है। a y का डिटर्मिनेंट है -28 और a का डिटर्मिनेंट सेम वही है -10, तो माइनस माइनस से फिनिश हो गया और 2 के साथ हमने जब डिवाइड किया तो ये 14/5। तो इस तरह से ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने सॉल्व कर दिया। हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। अब हम बढ़ते हैं हमारे लेक्चर के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हम जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसकी एक्सरसाइज है 1.6 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 को अब सॉल्व करेंगे। सेम उसी मेथड के जरिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि आया इसका सॉल्यूशन पॉसिबल भी है कि नहीं। वो किससे होगा? वो a के डिटर्मिनेंट से होगा। अगर a का डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर हुआ तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, अदरवाइज तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हैं। उसी तरह हमने x को फाइंड आउट करना है और y को फाइंड आउट करना है थ्रू क्रैमर रूल। ये अपने माइंड में रखना है। तो a लेट कर लिया जो कि वेरिएबल के कोफिशिएंट हैं। जो दोनों इक्वेशंस हैं उनमें जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट जो है वो a हैं और जो b है वो उसके लेफ्ट साइड पे जो दोनों वैल्यू हैं 3 और 1 वो b है। तो क्रैमर रूल क्या कहता है जी? क्रैमर रूल कहता है x इज इक्वल ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y क्या है? कहता है जी a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब हम क्या करेंगे? हम ax फाइंड आउट करेंगे और a y फाइंड आउट करेंगे। ax क्या होता है जी? फर्स्ट कॉलम को b के साथ रिप्लेस कर दो। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था, इसको अभी दोबारा से रिपीट हो रहा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा बेहतर हो जाए। y क्या होता है जी? जो a मैट्रिक्स होता है उसका सेकंड वाला जो कॉलम है वो रिप्लेस हो जाता है b के साथ। तो इस तरह से हमारे पास अब a भी आ गया है, ax भी आ गया है और ay भी आ गया है। तो अब हम इन तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, लेकिन हम पहले किसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे? हम पहले a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे ताकि हमारी जो मेहनत है वो जाया ना हो, क्योंकि a ही हमें बताएगा, a का डिटर्मिनेंट ही हमें बताएगा कि हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो हम पहले a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं जी। a का डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया जी +4। इसका मतलब क्या है कि a मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। अब हम बड़े आराम से जो दूसरे दो मैट्रिक्सेस हैं ax और ay उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डिटेल के साथ डिटर्मिनेंट इसलिए नहीं निकाल रहा क्योंकि हमने पहले इसको सीख लिया और मैं समझता हूँ कि आपको इसकी समझ है। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई होता है और उसमें से सेकंड डायगोनल की जो मल्टीप्लिकेशन होती है, जो आंसर होता है वो माइनस हो जाता है। जैसे स्क्रीन पे भी है 15 - 1 और 14। सेकंड डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हम थर्ड डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं ay जो हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स है, तो वो आ गया हमारे पास -16। अब देखें जो ax के अंदर जो रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं वो हमारे पास हैं, यानी ax का डिटर्मिनेंट भी है और a का डिटर्मिनेंट भी है। और इसी तरह y फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 वैल्यूज चाहिए, a y का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, वो भी हमारे पास दोनों वैल्यूज मौजूद हैं। तो इसलिए हम बड़ी आसानी के साथ x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लिख दिया है।
अब देखें हमने वैल्यू पुट कर दी है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या था 14 ग्रीन कलर में, और ए का डिटर्मिनेंट क्या था 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 7/2। और इसी तरह से y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए था और ए का डिटर्मिनेंट चाहिए था। हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट -16 है और ए का डिटर्मिनेंट वैसे ही 4 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -16/4। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4। तो इस तरह से हमने x और y दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है थ्रू क्रैमर रूल। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हो रहा है।